सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रितिका। और ये मेरी अयोध्या सीरीज़ की लास्ट एंड फाइनल वीडियो है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम लोग दोपहर में नहीं, सुबह 11 बजे निकल गए हैं घर से हम लोग घूमने के लिए। हमने सोचा कि आज हमारा जो है सेकंड डे है, तो हम लोग इसको पूरा अच्छे से पूरा दिन घूमेंगे। तो हम सबसे पहले गए राम पैड़ी पर। वहाँ पर हमने जो थी सरजू मैया, वहाँ पर गए। पहले हम थोड़ा सा घूमे, देखते देखते हम जो मेन सरजू नदी थी वहाँ गए और हमने वहाँ पर सरजू मैया के दर्शन किए और फिर हम नाव में भी बैठे, तो बहुत अच्छा लगा। एकदम इतनी बड़ी और विशाल नदी थी ना, बहुत ही। और सावन के महीने में तो और भी ज़्यादा पानी था ना, तो और ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। तो मतलब बहुत मतलब से पानी का जो स्तर था वो बहुत बढ़ गया था ना, तो और ज़्यादा बड़ी लग रही थी। और अभी तो मैं आप लोगों को बताऊँ ना, आप इस एक तरीके से अपडेट भी समझ सकते हैं कि अभी अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें अभी जो है ना, वो अभी ऐसा है कि अभी बन रही हैं धीरे धीरे। बहुत सारे मंदिर हैं अभी छोटे छोटे, और जैसे अभी ये घाट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से नहीं रेडी हुए हैं, तो वो सब भी अभी काम उन पर लगा हुआ है, रेडी हो ही रहे हैं। और यहाँ पर मैं अच्छे से अपनी साड़ी वाड़ी सेट कर रही थी ताकि मैं सरजू मैया को प्रणाम कर सकूं। और इतनी हवा का बहाव था ना तेज़ कि मेरा पल्लू ही सेट नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे मैंने मैनेज किया और मैंने यहाँ पर उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनके जल को माथे से लगाया। वैसे तो हमारे चित्रकूट में गंगा मैया हैं, बट हर नदी की एक अपनी ही खासियत होती है, अपनी श्रद्धा होती है। तो मुझे तो प्रकृति से और इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तो लोग हैं सरजू घाट पर और आप देख सकते हैं कितनी विशाल नदी है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं नाव पर बैठने के लिए। और ये है शिवानी और ये है हमारी बुआ जी। हम लोग मॉर्निंग में जल्दी आ गए थे ना, और उस दिन धूप इतनी तेज़ थी ना कि मेरा तो मन पूरा ख़राब हो रहा था। सच में बिल्कुल भी चलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। हम लोग इतना वॉक किए हैं और और इतना धूप थी ना, तो मुझे पल्लू भी लेना पड़ रहा था ताकि थोड़ा सा कम आँखों पर प्रेशर पड़े। और यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, बट गर्मी भी थी। फिर हमने लास्ट में बोटिंग की। और दिन में ही ना घूमने का मज़ा होता है नदियों में, क्योंकि हम एग्जैक्ट देख पाते हैं, अंदाज़ा लगा पाते हैं कि क्या कैसा है। रात में उतने अच्छे से पता नहीं चलता और ना ही इतनी अच्छी नदी दिखती, ना हम इतनी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले पाते आई गेस। सो हमने सोचा हम दिन में ही करेंगे, क्योंकि रात में हमें लेट हो जाएगा घर जाने में, तो हम वापस यहाँ नहीं आ पाएंगे। और वो सेफ़ भी नहीं होता, क्योंकि सावन का महीना है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी से थोड़ा दूर ही रहें, नदियों से तो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया, आप लोग भी इंजॉय करिए। सरजू मैया के दर्शन करने के बाद और वहाँ पर बोटिंग करने के बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। और उसी लेन में ही जो राम पैड़ी थी, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर था, जो बुआ जी ने ही हमें बताया था कि वहाँ की भी काफ़ी मान्यता है, क्योंकि सावन था तो काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी। और ये मंदिर जो था नागेश्वर नाथ जी का मंदिर था। तो यहाँ पर शिवलिंग है, शिव जी की पूजा होती है, तो काफ़ी मतलब भक्त लोग थे। और हमने सोचा फिर चलिए, अब यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट राम मंदिर की तरफ जाने वाले थे। हम लोग रेडी हो गए थे, तो हमने सोचा यहाँ से भी शिव जी के दर्शन करते हुए चलते हैं। और अभी मैं सावन में फास्ट भी रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य होगा मेरे लिए कि मैं शिव जी के दर्शन करूँ।
यहाँ से जाने के बाद हमने कुछ खाया पिया और कुछ कचौड़ी और स्वीट्स वगैरह। ये हम आ चुके हैं, कौन सा भवन है दीदी? तुलसी उद्यान है ये रही दीदी जो यहाँ स्थापित है। काफ़ी सुंदर सा व्यू है, हर जगह पेड़ पौधे, घास, लोग बैठे हैं। चल मैं भी घूमते फिरते धूप में हम पहुँच ही गए किसी छाया वाली जगह में बैठने के लिए। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद बहुत मतलब दोपहर एकदम से हो ही गई थी, 1 बज गए थे, 1 डेढ़। तो अब इतनी धूप में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे घूमते घूमते। तो हमने सोचा कि हम थोड़ी देर जो वहाँ पर तुलसी उद्यान था, जहाँ पर तुलसीदास जी का जो गार्डन, एक तरीके से बाग बगीचा कह सकते हैं, वहाँ पर हमने रेस्ट किया। और फिर हम लोग अराउंड 3 o'clock हम लोग वहाँ से चल दिए। और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी थी, तो मैं वहाँ पर कुछ देख रही थी चीज़ें कि क्या लूँ क्या ना लूँ। और हम फिर पहुँचे 3:30 या 3:45 के करीब सबसे पहले हनुमानगढ़ी। और वहाँ पे आप ये सब सारी शॉप्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हनुमानगढ़ी और अब हम जा रहे हैं सीधा मंदिर की ओर। हमने टीका भी लगवा लिया अच्छा वाला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। देखिए आप, देखिए हमारे पीछे हनुमानगढ़ी। तो सावन का महीना चल रहा है, शिव जी के दिन हैं और इन दिनों ना कांवड़ियों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के बाहर मंदिर के द्वार पर ही से ही कितने सारे जो भक्त हैं, देखिए कितनी सारी भीड़ थी। तो सावन के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, दशरथ महल, तो इसलिए हम लोगों ने स्किप कर दिया उस टाइम पर जाना। प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। तो 4-5 बजे से पहले वहाँ जितने भी मंदिर थे खुले नहीं थे, तो हम लोग अच्छे से इस टाइम घूम नहीं पाए थे। तो हमने सोचा चलो ये जो सारे जो कनक भवन, दशरथ महल है, ये सब हम बाद में घूमेंगे। सबसे पहले हम राम जी के दर्शन कर लेते हैं। फाइनली चलते हैं राम जी के मंदिर की तरफ और यहाँ पर सभी भगवानों के दर्शन करते हुए हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। धूप देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ थी। हम सारे ही मोस्टली लोग जिन्हें भी आप देखेंगे ना, सबके ही सर पे पल्लू था। यहाँ पर एक छोटा सा और मंदिर था, मैं और बुआ जी वहाँ भी दर्शन करने गए थे। अब हम लोग आ गए हैं राम मंदिर। अभी यहाँ से हमने एंट्री ली है और हम यहाँ चल रहे हैं मंदिर। आगे जो है लाइन देख रहे हैं आप, वहाँ पर हमें अभी सब कुछ पैक वैक करना पड़ेगा, तो चलते हैं। पैक वैक क्या मतलब, वो सामान सब रखना पड़ेगा लॉकर में। तो अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, तो वहाँ पर सभी को लॉकर प्रोवाइड करवाए गए थे। आप अपना सामान वहाँ रखकर अंदर दर्शन कर सकते हैं। बुआ जी प्रसाद कैसा है? शिवानी कैसा लग रहा है प्रसाद? आपको कैसा लग रहा है? दीदी कैसा लग रहा है तुझे?
तो राम जी के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ आए हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ पहले से काफ़ी कम हो गई थी। बट जब हम लोग अंदर गए ना तो हमारे दर्शन तो हो गए थे, बट हमारे पीछे पीछे इतनी भीड़ आई ना लिटरली। पर हम शुक्रगुजार थे भगवान के कि सब कुछ अच्छे से हो गया। वहाँ से फिर हम लोग जल्दी जल्दी गए दशरथ महल, कनक भवन। हम लोग जा रहे हैं दशरथ महल और उसके बाद कनक भवन। जी नहीं बताए थे कि वो भी काफ़ी अच्छा है महल। हरे राम 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 सीता राम 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 राम। यहाँ पर हो रहा है कीर्तन, अभी पट है बंद। तो दशरथ महल में दर्शन करने के बाद हम लोग आए कनक भवन, जो वहीं से ही कुछ 10 से 20 कदम दूरी पर है। तो बुआ जी ने बताया कि ये जो कनक भवन है ये इसलिए फेमस है क्योंकि जो कैकेयी माता थी उन्होंने जानकी माता को अपना ये जो उनका भवन था मुँह दिखाई में दिया था एक तोहफे के तौर पे। तो फिर हम लोग यहाँ भी गए दर्शन करने। वैसे तो हमें बहुत लेट हो रहा था क्योंकि और हम लोग सब बहुत थक भी गए थे, बट फिर भी हम यहाँ पर आए देखने क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी वापस आने की। तो हमने यहाँ भी आए दर्शन करने, सभी के सभी, मतलब हम चारों ही थे ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हैं कि कैसी बनावट थी वहाँ की, क्या था, कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी। और यहाँ सब जगह दर्शन करने के बाद हमने एक ढाबे में खाना खाया हम चारों ने, क्योंकि हम लोगों की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और ज़्यादा चलने की और घर जाके फिर वापस खाना बनाने की। तो दिन में जब हम लोग वीणा चौक आए थे ना तो बहुत तेज़ धूप थी, हम लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम पास जाकर फ़ोटोज़ लें। तो हमने सोचा कि जब हम वापस आएंगे ना तब रात में लेंगे, और रात में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी। तो हमने सब ने फ़ोटोज़ ली यहाँ पर भी, और उसके बाद हम लोग गए रात को घर। हमें 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 घर जाते जाते। तो नेक्स्ट डे मैंने सीधा ट्रेन से ही रिकॉर्ड किया जब हम लोग जाने लगे थे, और बस ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया क्योंकि अब हम लोग वापस जा रहे थे। तो जिस खुशी से आए थे उतना ही मन उदास था क्योंकि राम जी को छोड़ने का दिल भी नहीं था, और बुआ जी भी काफ़ी उदास थी। फिर यहाँ पर लास्ट में हमने समोसे एंजॉय किया अयोध्या के, और फिर वहाँ से हम आए दिल्ली। तो यहीं तक का था सफ़र। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। एक लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।